एक बूढ़े सियार ने बताया कि इन 3 लोगों के बातों में कभी मत आना, ये दूसरों को खाता पीता नहीं देख सकते। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो दूसरों को सुख से जीता नहीं देख सकते। अक्सर कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि अगर खुद को खाने को नहीं मिले तो उसे दूसरों को भी नहीं खाने देना चाहते हैं। जाने क्यों लोग दूसरों के सुख सम्मान से जलते हैं, नफरत करते हैं, रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी झोपड़ी की झोपड़ी रह गई, पड़ोसी का 3 मंजिला बन गया। हे भगवान, एक दिन ऐसी तूफान आए, चाहे संग में हमारी झोपड़ी उड़ जाए, पर इसका बहुमंजिला मकान जरूर गिर जाए। यदि स्वयं को तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरे की भी नहीं होनी चाहिए। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से बहुत दुखी हैं। जैसे केकड़े एक दूसरे का टांग पकड़कर पीछे की ओर खींचते रहता है, उसी तरह आदमी को खींचता है। आज की कहानी हमारी इसी विषय पर है। आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण कहानी को ध्यान से सुनना। मित्रों, किसी जंगल में एक सियार रहता था। वो सियार बहुत ही नटखट था। एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछाया तो वही सियार आकर उस जाल में फंस गया। अब तो जाल में फंसते ही सियार बहुत घबराया। वो जाल से निकलने के लिए तड़पने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो जाल से निकलने में कामयाब नहीं हुआ। सुबह जब शिकारी अपने जाल के पास पहुंचा तो एक सियार को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिकारी सियार को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सियार रो रो कर शिकारी से प्रार्थना करने लगा कि हे भाई, तुझे मेरे प्राण लेकर क्या फायदा मिलेगा? अगर तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो जीवन भर मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। शिकारी भी उस सियार का शिकार करने के मूड में नहीं था। वो किसी मृग का शिकार करना चाहता था। सियार के ज्यादा रोने गिड़गिड़ाने पर शिकारी ने उसे आजाद करने की बात स्वीकार कर ली। शिकारी बोला, देख भाई सियार, मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर बदले में मैं तुम्हारी पूंछ काट लूंगा। पूंछ काटने की बात सुनकर सियार उदास हो गया। फिर सोचने लगा कि कोई बात नहीं, विद्वान लोगों ने कहा है, जहां बहुत का नुकसान होता है वहां थोड़े नुकसान को सहकर वहां बहुत की रक्षा करनी चाहिए। वही लोग समझदार माने जाते हैं। यही सोचकर सियार अपनी पूंछ कटवाने के लिए तैयार हो गया। सोचा, पूंछ कटवाकर जान बच रही है तो जान बचानी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार शिकारी ने सियार की पूंछ काट ली और सियार को छोड़ दिया। शिकारी के फंद से छूटकर सियार के जान में जान आई, परंतु अगले ही पल जब उसने अपने पीछे की ओर देखा तो अपनी कटी पूंछ को देखकर बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, मेरी पूंछ कट जाने से सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। अब हम किस प्रकार अपने जाति भाइयों के पास जाऊंगा, कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगा? वे सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। जब वे मुझसे पूछेंगे कि तेरी पूंछ कहाँ गई, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, शिकारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा था कि वो मेरी जान ही ले लेता था। कहते हैं, आत्मसम्मान को खोकर मनुष्य अगर जीवित रहता है तो वो मृत्यु के समान होता है। आदमी को मौत तो एक बार कष्ट पहुंचाती है, पर पल पल पर मिलने वाला तिरस्कार उसे जीवन भर दर्द देता है। दूसरों से मिलने वाली निंदा और अपमान हमें मौत से भी भयंकर कष्ट देती है। काफी सोचने विचारने के बाद सियार के दिमाग में एक उपाय सूझा कि अगर किसी मेरे जातिगत भाई बंधु मेरी तरह कुछ कटे हो जाए तो फिर कोई किसी का हंसी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि सबकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और वे भी मेरे समान हो जाएंगे और फिर मैं सबके बीच शान से सिर उठाकर जी सकूंगा।
क्योंकि लोग एक दूसरे की हंसी तभी उड़ाते हैं जब उसमें औरों की अपेक्षा कोई विशेष गुण होता है और उस विशेषता का उन्हें अभिमान होता है। सियार ने क्या किया, वो जंगल में एक जगह बैठकर हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सारे सियार उसके साथ साथ हुआ हुआ करने लगे और दौड़ते हुए उसके पास जाकर खड़े हो गए। पूंछ कटे सियार ने देखा कि पूरे जंगल के सियार उसके पास आ चुके हैं, तो वो अपने सभी जाति भाई बंधुओं को डांटने फटकारने लगा। कहने लगा, अरे भाइयों, तुम लोग पूरे के पूरे गंवार ही हो। तुम सबकी वजह से सारे जंगल के जानवर हम पर हंसते हैं। सारे सियार एकदम से बोल पड़े, भाई ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? तुम साफ साफ बताओ। तब पूंछकटा सियार कहता है, देखो भाई, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है और तुम उसी जमाने में जी रहे हो। आजकल जो जमाने के हिसाब से बदल कर नहीं चलता, वो कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता। प्रकृति भी समय के साथ स्वयं को बदलती रहती है। पूंछकटे सियार की बात उन सभी के समझ में नहीं आ रही थी। कहने लगे कि हे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? तब वह सियार ने अपनी कटी पूंछ सबको दिखाते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं कि मेरी पूंछ कहाँ चली गई? सारे सियार एकदम से चौंक कर बोले, नहीं भाई, आपकी तो पूंछ ही नहीं है। आप ही बताइए कि आपकी पूंछ कहाँ चली गई? तब पूंछकटा सियार बोला, अरे भाई, मैंने अपनी पूंछ स्वयं ही कटवा कर फेंक दी है। जानते हो क्यों? दरअसल बात यह थी कि हमारी पूंछ व्यर्थ की बोझ की तरह हमारे पीछे लटकती रहती थी। उससे तो हमारा कोई काम पड़ता नहीं था, उल्टा वो हमारी सुंदरता को नष्ट कर रही थी। मनुष्य को देखिए, वो कभी अपनी पूंछ नहीं रखता, वो अपनी पूंछ को हमेशा काटते रहता है और मनुष्य पूंछ वालों की बहुत हंसी भी उड़ाता है। पूंछ न रखने से आदमी इतना सुंदर दिखाता है और तो और वो अपनी सर के बालों को भी कटवाता रहता है, क्योंकि वो जानता है सुंदरता पूंछ और बाल काटने से ही हो बढ़ती है। पूंछ वाले और बालों वाले लोग गंवार माने जाते हैं। मनुष्य दिन दुगुना तरक्की करता है, इसका कारण उसका पूंछ का न होना ही है। यही सोचकर मैंने भी अपनी पूंछ काट कर फेंक दी। विश्वास मानिए, जब से मैंने पूंछ काटी है तब से मैं बहुत सुंदर दिखने लगा हूँ और किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती। इसलिए आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ काट कर फेंक दीजिए। क्यों व्यर्थ के बोझ को ढोते रहते हो, जो हमें सामने वाले की नजरों में गंवार बनाती है? आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ कटवाकर हमारी तरह सुंदर बन जाइए और आराम से रहिए। देखो, सारे जानवर मेरी कितनी इज्जत करते हैं। मित्रों, पूंछ कटे सियार की बात सुनकर सभी सियार अपनी अपनी पूंछ कटवाने के लिए तैयार हो गए। इतने में एक बूढ़ा सियार आ पहुंचा और वो पूंछ कटे सियार को देखकर जोर से हंसता हुआ बोला, अरे भाइयों, तुम लोग इस पूंछ कटे सियार के बहकावे में मत आना। ये हम सबको बहका रहा है। ये सबसे बड़ा झूठा है। पूंछ हम सब जानवरों की शोभा होती है। ये तो अपनी पूंछ कहीं कटवा कर आया है। हम लोग इसकी हंसी न उड़ाए, इसीलिए हम सबकी पूंछ कटवाना चाहता है ताकि इसकी हंसी न बने। ये धूर्त है, हम सबको बुद्धू बना रहा है। मेरी बात मानो और इसके बहकावे में मत पड़ो। एक पूंछ कटा भला कब चाहेगा कि हम सबकी पूंछ हो? अक्सर ऐसे लोग उन्हीं में के होते हैं कि खुद को खाने को ना मिला तो दूसरों को मत खाने दो। संसार में हमें इन तीन लोगों के बातों में कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 1, ईर्ष्या रखने वाले प्राणी में। नंबर 2, धूर्त और मतलबी की। नंबर 3, पूंछ कटे सियार की तरह जिसे अपनी निंदा का भय हो। ये तीनों कभी आपको सही सुझाव नहीं दे सकते। डाह करने वाला आपको नीचा गिराने का सलाह देता है, वो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता।
धूर्त और मतलबी केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके पास सुझाव लेकर आते हैं। जब तक इनका मतलब नहीं होता ये किसी के पास नहीं जाते। नंबर 3, जिसे अपनी निंदा और अपमान का डर है वो हमेशा आपको उसी तरह का बनाने का प्रयास करेगा। बूढ़े सियार ने लाल लाल आंखें दिखाते हुए उस पुचकटे सियार को खूब फटकारा। उसके सामने पुचकटी सियार की एक नहीं चली और वो वहां से चला बना। दोस्तों, जो अपने लिए पूरे संभव उसको संकट में डालना चाहे वो कभी किसी का हितैषी नहीं हो सकता। इन 4 लोगों से संबंध हितकारी नहीं होता है, इनसे दूर ही रहना चाहिए। नंबर 1, नीच पुरुषों से जिनकी जान पहचान हो। नंबर 2, जो दूसरों के घर में अधिकतर आता जाता हो। नंबर 3, अपने जाति के समुदाय में विरोध करने वाले हो। नंबर 4, सम्मान की हानि करने वाले हो। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।